Good afternoon, students. I'm Sujata and I'm going to teach you English. क्लास, कल हम लोगों ने वर्ब फ्रेजेस के बारे में पढ़ा था और मैंने आप लोगों को ये एक्सरसाइज घर से करके लाने के लिए बोला था। और प्लीज़ कमेंट, मैंने बोला भी है कि कमेंट करा करिए अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो तो, ताकि मैं उसे और एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूं। ठीक है? मैंने ये आंसर्स आप लोगों को मैंने करके दिखाया है। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो प्लीज़ टैली कर लीजिए कि आंसर्स बिल्कुल सही है या गलत है। अगर आपको यहाँ पे भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो किसी टॉपिक को, तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक एंड द टॉपिक इज एडवर्ब फ्रेजेस। बेटा, कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब फ्रेजेस। वर्ब फ्रेजेस मतलब जो कार्य करने वाले जो फ्रेजेस होते हैं, मतलब रिलेटेड होते हैं, उनको हम लोग वर्ब फ्रेजेस कहते हैं। उसी तरह से वर्ब को एक्सप्लेन या उसकी विशेषता बताने वाले वर्ब्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए ले रही हूँ कि ही इज रनिंग फास्ट। रन आपका मेन वर्ब हो गया, लेकिन मैं आपको उसको एडवर्ब बोलने के लिए बोलूं तो वो आपका हो गया फास्ट। ठीक है, तो इसका यहाँ ऐसे ही कुछ फ्रेजेस होते हैं जो कंटेंट होते हैं, लेकिन उस सेंटेंस के साथ ही कंटेंट के लिए यूज की जाती है, बट वो पूरा सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला है ही is running very fast। अगर मैं यहाँ बोलूं fast, he is fast, तो यहाँ पे क्या fast है आपको क्लियर नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने verb लगाया है he is running fast। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए एडवर्ब्स क्या होती हैं, एडवर्ब फ्रेजेस। An adverb phrase is a group of words that functions as an adverb in a sentence। ठीक है, एडवर्ब की तरह ही सेंटेंस में यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ एडवर्ब्स एंड अदर वर्ड्स। कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रेपोजिशंस। मैंने आपको कल भी बताया था प्रेपोजिशंस कौन से होते हैं, विद, इन, आउट, ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। और नाउन्स के साथ भी यूज की जाते हैं एडवर्ब्स, तो भी हम इनको एडवर्ब फ्रेज के रूप में उनको अंडरलाइन करते हैं। वर्ब, मॉडिफायर्स मतलब होता है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वो कैसा कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। सो दैट मेक्स अ ग्रुप विच वर्क्स लाइक एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। मतलब एक ग्रुप में वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को और अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं और अच्छा सा उसकी क्वालिटी लेके आते हैं। ठीक है, एन एडवर्ब फ्रेज फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब टू मॉडिफाई अ वर्ब। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज जो है काम क्या करता है, एन एडवर्ब को वर्ब की मॉडिफाई करता है, वर्ब को क्लियर करता है, एक्सप्लेन करता है। इवन कभी कभी एडजेक्टिव्स का भी यूज कर सकते हैं और अनदर एडवर्ब, और वहां उसके साथ एक और एडवर्ब हो तो उसको भी एक्सप्लेन करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए दे रखा है, देखिए ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर। किस तरह का बिहेवियर है, इन अ गुड मैनर। अब देखो इन जो है आपका प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के साथ ये मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये पूरा ही एडवर्ब फ्रेज है। तो ये समझ में आ रहा है क्लास। नेक्स्ट, दे वर शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। इन अ लाउड वॉइस, कैसे शाउट कर रहे थे, लाउड वॉइस। शी ऑलवेज ड्राइव्स विथ केयर। कैसे ड्राइव कर रही हैं, विथ केयर। He sat in a corner of the room। कैसा बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, in a corner of the room। He returned in a short while। कब वापस आया, थोड़े ही समय में। तो ये आपको एक्सप्लेन करता है कि वो कैसा वर्ब काम कर रहा था। ठीक है, उसकी क्वालिटी बताता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल, फास्ट या स्लोली लिखूं तो ये हो गया है सिंपल एडवर्ब, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मिला के एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। समझ में आ रहा है। सो दैट इज वाई ये सारे जो हैं, इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, इन अ शॉर्ट वाइल, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रेजेस हैं। अब prepositional phrase can also react as an adverb phrase। मैंने तो अभी बताया था in
ठीक है, कभी कभी prepositional phrase जब हम आगे पढ़ेंगे वो भी adverb phrase के रूप में हम यूटिलाइज कर सकते हैं. For example, in the sentence he always behaves in a good manner, मैंने आपको यही चीज समझा ही दिया है. The phrase in a good manner, in is your preposition. ठीक है, अब ये पूरा सेंटेंस ही इन अ गुड मैनर आपका prepositional phrase में भी यूज कर सकते हैं. लेकिन behave कैसा दिया, ये एक verb है तो उसको modify कर रहा है, इसीलिए ये हो गया आपका adverb phrase. So class, ये वाला टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया हो तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूं. ये आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज है. अगर आपको एडवर्ब फ्रेजेस क्लियर हो गया है तो आप इसमें अंडरलाइन करके मतलब सर्कल करके बताइए कि एडवर्ब फ्रेजेस कौन से हैं इस सेंटेंसेस में. ओके क्लास, if you have any doubt in the session you can ask me in my comment box. Again and again I'm telling you. Okay, if you like this video, make sure to hit the like button and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for more updates. Okay, take care. Bye bye.